मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है। ऐसे बहुत दिन हो गया, এনাফ ইজ এনাফ। সেই নিট কেলেঙ্কারিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে ইডি কেন ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাড়িতে রেড করে তাকে অ্যারেস্ট করবে না? কেন এই রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ? अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 25 लाख से ज्यादा छात्रों की जिंदगी से खेलने वाले देश के घोटालेबाज शिक्षा मंत्री को जेल में डालो। इस चुनौती ने नरेंद्र मोदी की ईमानदारी के ढोंग के परखच्चे उड़ा डाले हैं। कोलकाता के एस्प्लेनेड मैदान में लोगों का समंदर उतर आया था। जहां तक नजर जा रही थी, लोग ही लोग। जनसैलाब के इस अपार विस्तार का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत के बाद टीएमसी की ये पहली बड़ी रैली थी। देखिए कि एक दिन पहले ही ईडी ने पार्थ चटर्जी के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया था। इसी पर ललकारते हुए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम गलती करने वाले किसी भी आदमी को नहीं बचाते, हम अन्याय नहीं होने देते। लेकिन अगर एसएससी टेट घोटाले में पार्थ चटर्जी के घर पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छापा मारा जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो नीट घोटाले के लिए धर्मेंद्र प्रधान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अभिषेक बनर्जी ने नीट धांधली को आजादी के बाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए पूछा कि मोदी जी देश को बताइए, घोटाले और घोटाले में ये भेदभाव क्यों? এসএসসি কেলেঙ্কারি বা টেট, তথাকথিত এসএসসি বা টেট কেলেঙ্কারির নাম করে যদি পার্থ চ্যাটার্জির বাড়িতে রেড করে ইডি তাকে গ্রেপ্তার করে, তাহলে স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি নিট কেলেঙ্কারি, সেই নিট কেলেঙ্কারিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে ইডি কেন ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাড়িতে রেড করে তাকে অ্যারেস্ট করবে না? কেন এই রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ? नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपों में घिरे हैं, वो भी एक ऐसे मामले में भ्रष्टाचार जिसके साथ लगभग 25 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार नीट और यूपीएससी जैसी संस्थाओं पर भ्रष्टाचार में डूबे होने के संगीन आरोप लग रहे हैं। ममता ने कहा कि नरेंद्र मोदी असल में एक भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसकी एजेंसियां उनके अपने भ्रष्टाचारियों को छूने में पसीना फेंक देती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों से पैदा की गई दहशत और बेईमानी के दम पर जो सरकार बनी है, वो किसी भी दिन चली जाएगी। दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। यह मौका था शहीद रैली का। ममता हर साल 21 जुलाई को यह रैली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याद में करती हैं। दरअसल ममता बनर्जी के नेतृत्व में 31 साल पहले 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी। उस फायरिंग में कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी। उन्हीं की याद में ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती हैं। ममता उस समय कांग्रेस की यूथ विंग की प्रेसिडेंट थी और बंगाल में वाम मोर्चे का शासन था। ममता हर साल शहीद दिवस रैली के मंच से पार्टी की रणनीति की घोषणा करती हैं, लेकिन इस बार इस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बुलाया जाना नरेंद्र मोदी को और चिढ़ा गया होगा। हम आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। हम आपको पार्टी को, समाजवादी पार्टी को पहले अभिनंदन करने चाहूंगी कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को यह जुगलबंदी निश्चित तौर पर खल गई होगी। आपको बता दें कि पिछले 10 साल में मोदी बंगाल में ममता बनर्जी जैसी एक भी रैली नहीं कर पाए। ऐसे में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का एक मंच पर आना बड़ी बात मानी जा रही है। दोनों ने एक मंच पर आकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी के अच्छे संबंध हैं।
अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में भदोही लोकसभा सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी थी, हालांकि पार्टी वो सीट हार गई। ममता ने पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए प्रचार भी किया था, वोट भी मांगे थे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने खुद ममता बनर्जी को फोन करके शहीद दिवस रैली में शामिल होने की इच्छा जताई थी। वो सरकार गिरने वाली है और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने नहीं जा रहे हैं? विपक्ष का हर बड़ा नेता यही बोल रहा है, चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ममता बनर्जी तो लगातार बोल रही हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितने दिनों की मेहमान है, खुद नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता। बहुत तमाशा कर चुके, अब उन्हें जाना ही होगा। कोई भी दिन हो जा सकता है, जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ। आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी कांग्रेस पार्टी के बाद इंडिया गठबंधन की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 सीटें जीती हैं, तो टीएमसी ने 42 में से 29। 2019 में पार्टी को 22 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा 19 से 12 सीटों पर सिमट गई। 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 1 सीट पर पहुंच गई। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के बीच पुल का काम करने कोलकाता गए थे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही कह दिया था कि वे राज्य में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन केंद्र में वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी। ममता का संदेश साफ था कि वो लोकसभा के बाद 2026 विधानसभा चुनाव में भी किसी भी पार्टी के साथ सीट शेयर करने के मूड में नहीं है। अखिलेश चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच की दूरी खत्म हो। इससे पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। इसीलिए जब अभिषेक बनर्जी ने रैली में डंके की चोट पर कहा कि नीट घोटाले के लिए मोदी के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को जेल में डालो, तो जनता ने गजब का उत्साह दिखाया। सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी चौतरफा घिरते चले जा रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, खुद साथी दलों ने भी आंख मूंदकर समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है। यूपी उत्तराखंड में खाने पीने के ठेलों पर मालिक और काम करने वालों का नाम लिखने का जो फरमान योगी सरकार ने और पुष्कर धामी सरकार ने जारी किया है, उसको बाहर से ज्यादा अंदर के लोगों ने ही लताड़ लगाई है। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं। इससे साफ होता है कि मनमानी की लत बीजेपी को छोड़नी होगी। लेकिन क्या वाकई दिन ऐसे आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी को लोग न सुनना चाहते हैं न देखना चाहते हैं? जरा सोच कर देखिए कि कोलकाता के एस्प्लैनेड मैदान से हुए ऐलानों की भाषा का इशारा क्या कहता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।